हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.8 है उसको कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना। 6th क्वेश्चन में ये कह रहा है कोस ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कोस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √2 कोस एक्स। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कोस सी प्लस कोस डी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। बेटे इनको करना है तो देखो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे हमें। तो कोस सी प्लस कोस डी किसके इक्वल होता है? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। ये हो गया सी और प्लस में ये हो गया हमारे पास डी अपॉन में क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। इनटू में कोस सी माइनस डी बाई 2, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन में क्या गया? 2 आ गया भैया हमारे पास। तो ऐसा कर लेंगे तो यहाँ से बना पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 2 इंटू में कोस ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 है, ट्वाइस होगा अपॉन में 2 है तो पाई बाई 4 ही तो बनेगा। इंटू में कोस एक्स प्लस एक्स 2x अपॉन में 2 है तो कोस एक्स ही आ जाएगा हमारे पास। अब कोस पाई बाई 4 की वैल्यू हम लोग अच्छे से जानते हैं, किसके इक्वल है भाई? 1 अपॉन में √2 और इंटू में क्या है? कोस एक्स। √2 से अगर 2 को डिवाइड करोगे तो √2 पे डिवाइड हो जाएगा। इट इज़ इक्वल्स टू √2 कोस एक्स, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, प्रूव हो गया। ये है बेटे आपका क्वेश्चन नंबर है 6th। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए आप। और 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। फर्स्ट पार्ट है अपने पास, कोस ऑफ 3a इंटू कोस ऑफ 2a प्लस साइन 4a इंटू साइन a इज इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है कोस a इंटू कोस 2a। किसके इक्वल प्रूव करना है बेटे? कोस a इंटू में कोस 2a। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग देख पा रहे हैं तो सी डी फॉर्मूला तो डायरेक्ट यूज़ हो नहीं रहा भाई। सी डी फॉर्मूला यूज़ नहीं हो रहा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ऐसा करते हैं तो अपने पास डिवाइड किया वो 1/2 मैंने बाहर रख लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 कोस 3a इंटू कोस 2a प्लस में क्या गया? 2 साइन 4a इंटू में साइन a आ गया हमारे पास में। तब आपके पास जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज है उसके रिजल्ट्स है वो अप्लाई हो गए। 2 कोस a इंटू कोस b के लिए अगर आप काम करोगे तो 2 कोस a इंटू कोस b इक्वल होता है किसके भाई? कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास है? कोस a प्लस बी 3a प्लस 2a 5a प्लस कोस a माइनस बी कोस 3a माइनस 2a कोस a बन गया प्लस 2 साइन a इंटू साइन बी। अब 2 साइन a इंटू साइन बी है वो हमारे पास इक्वल होता है भाई किसके? 2 साइन a इंटू साइन बी है वो हमारे पास इक्वल होता है, अगर आपको ध्यान हो तो 4th रिजल्ट था हमारे पास भाई, कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी। तो कोस a माइनस बी 4a माइनस a 3a हो गया माइनस कोस a प्लस बी 4a प्लस a कोस 5a हो गया। क्या बना भाई? कोस 5a से कोस 5a कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से अंदर हमारे पास 2 टर्म्स है और जिसमें से लार्ज एंगल की टर्म है उसको मैंने फर्स्ट में लिख दिया प्लस कोस a को बाद में कर दें। क्या अप्लाई हो गया बे? कोस c प्लस कोस d। तो किसके इक्वल होता है ये? 2 कोस c प्लस d बाई 2 3a प्लस a 4a अपॉन में 2 इंटू कोस c माइनस d 3a माइनस a 2a अपॉन में क्या गया? 2 आ गया। तो यहाँ से क्या मिला? 2 से ये 2 डिवाइड, इस 2 से ये 2 पे डिवाइड, इस 2 से ये 2 डिवाइड। क्या बचा आपके पास?
कोस 2a इंटू में कोस a आ गया, जो कि चेक कर सकते हो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया भाई। तो बेटे ये थोड़ा सा अगर रिजल्ट्स ध्यान होंगे, देखो हमारे पास जो हथियार है वो फॉर्मूले हैं भाई, जब तक इनको हम अच्छे से नहीं रीड करेंगे, नहीं याद रख पाएंगे, हम लोग कामयाब नहीं है। हाँ, 7th का क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम आपके पास है फर्स्ट पार्ट की तरह से है भाई। जैसे फर्स्ट पार्ट में रिजल्ट्स अप्लाई किए सेम वही काम आपको करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ दोनों ही रिजल्ट आपके 2 साइन ए साइन बी के अप्लाई होंगे। इसी की तरह से 4 टर्म्स आएंगे, जिनमें से 2 टर्म कैंसिल हो जाएंगी, 2 रहेंगी। उन 2 टर्म के ऊपर आप CD फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, राइट हैंड साइड के इक्वल अपना रिजल्ट बन जाएगा। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना। 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है भाई। ये कह रहा है कि प्रूव दैट कोस एक्स माइनस में कोस 2x प्लस कोस 3x डिवाइड बाई साइन x माइनस साइन 2x प्लस साइन 3x और इक्वल्स टू प्रूव करवा रहा है कोट 2x के इक्वल। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर लो, कोस 3x और कोस x को एक साथ रख लो। क्यों? क्योंकि जहाँ भी एंगल का हाफ करोगे तो 2x की फॉर्म में आएगा। ऐसा ही डिनोमिनेटर में कर लो आप। तो कोस 3x को मैं आगे लिख देता हूँ, प्लस में कोस x आ गया, माइनस में कोस 2x आ गया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में मैंने साइन 3x को आगे रख लिया, प्लस साइन x आ गया और माइनस में साइन 2x आ गया। तो यहाँ से देखिए आपका कोस C प्लस कोस D का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो कोस C प्लस कोस D का फॉर्मूला अगर यहाँ अप्लाई करेंगे हम, तो 2 कोस C प्लस D बाई 2, 3x प्लस x 4x बाई 2 करोगे तो ये आपका 2x बन जाएगा। इंटू में कोस C माइनस D बाई 2, 3x माइनस में x। तो बेटे ये क्या बना अपने पास यहाँ पे, 3x माइनस में x हो गए 2x अपॉन में 2 है तो x हो गया भाई। माइनस में कोस 2x है वो आपका एज इट इज़ आ जाएगा। डिनोमिनेटर की बात करें तो साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला है भाई, जो कि फर्स्ट ही फॉर्मूला था, आपको ध्यान होगा। 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू में कोस C माइनस में D बाई 2, तो कोस x बन गया माइनस का साइन 2x। ये स्टेप अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका समझिए। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर से देखिए कोस 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रहा, कोस 2x कॉमन ले लिया तो 2 कोस x माइनस में 1 रह गया। डिनोमिनेटर से साइन 2x कॉमन आ रहा है, साइन 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रहा, 2 कोस x माइनस में 1, 2 कोस x माइनस 1 सेम फैक्टर है, डिवाइड हो गया। कोस 2x अपॉन साइन 2x कोट 2x हो गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। तो देखिए जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना रिटर्न वर्क करोगे, क्वेश्चंस को सोल्व कर करके देखोगे बेटे, उतने ही ईजिली आप लोग अपने काम में कामयाब हो सकते हो। लापरवाही करोगे तो भाई किसी प्रकार से हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। तो ये था अपने पास 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 भाई। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पार्ट के अंदर यहाँ पे अपने पास क्या है, साइन A प्लस साइन 3A प्लस साइन 3A प्लस साइन 5A प्लस साइन 7A। डिनोमिनेटर की बात करें तो अपने पास आ रहा है भाई क्या, सेम यही एंगल्स आ रहे हैं, कोस के साथ आ रहे हैं, कोस A प्लस कोस 3A प्लस कोस 5A प्लस कोस 7A और इक्वल्स टू जो प्रूव करवा रहा है हमसे, वो प्रूव करवा रहा है tan 4A में प्रूव करवा रहा है। तो 4A एंगल भी चाहिए और साथ ही साथ एक जैसी टर्म कुछ कॉमन बन जाए, इस प्रकार का रिजल्ट भी बन जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके थोड़ा सा अगर आप इस पे सोचेंगे, ध्यान देंगे, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है 4A का। कैसे भाई, A के साथ तो 7A को ले लो
और 3 और 5 ले लो। देखो दोनों से सम 8 बनता है। आरसीडी फॉर्मूले में 2 से डिवाइड होगा तो वो 8 4 में ही तो आएगा। तो यहाँ क्या एडजस्ट कर दो आप, साइन 7a के साथ तो आप साइन a को ले लीजिए और प्लस में इन दोनों को इकट्ठा रखिए। लार्ज एंगल वाले टर्म को आगे रख दो, स्मॉल वाले को पीछे कर दो। एक CD फॉर्मूला इस पे लग जाएगा और एक इस पे लग जाएगा। इस कंप्लीट के डिवाइड में भी ऐसी एडजस्टमेंट कर दो इनकी भाई। कोस 7a के साथ प्लस में कोस a ले लो और कोस 5a है उसके साथ प्लस में क्या ले लीजिए, कोस 3a ले लो। अब CD फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। क्वेश्चन कंप्लीट है अपना। कौन कौन से, साइन C प्लस साइन D और कोस C प्लस कोस D। साइन C प्लस साइन D किसके इक्वल होता है, 2 साइन C प्लस D बाई 2, 4a बन गया भाई, इंटू कोस C माइनस D बाई 2। तो 7a माइनस a क्या हो गया, 6a, और अपोन में 2 करोगे तो कितना बन गया 3a आ गया भाई। प्लस में साइन C प्लस साइन D वही है, 2 साइन C प्लस D बाई 2 से वही आपका साइन 4a बन जाएगा, इंटू में कोस C माइनस D, 5a माइनस 3a 2a, तो a बन गया भाई। डिनोमिनेटर में आते हैं तो अपने पास बना कोस C प्लस कोस D, तो 2 कोस C प्लस D बाई 2 में तो कोस 4a बन गया और इंटू में हमारे पास बन गया भाई कोस 3a। प्लस में आ गया यहाँ से फिर कोस C प्लस कोस D, तो 2 कोस 4a आ गया और इंटू में अपने पास कोस a आ गया। तो न्यूमरेटर से अगर मैं आपसे कहूँ तो ध्यान दीजिए क्या कॉमन आ रहा है अपने पास है, 2 साइन 4a को अगर कॉमन ले लिया जाए तो फर्स्ट टर्म में देखिए क्या रहा अंदर, ओनली कोस 3a, प्लस में 2 साइन 4a को कॉमन ले लो तो प्लस में रह गया कोस a। डिनोमिनेटर की बात करूं तो अपने पास बन गया भाई 2 कोस 4a और अंदर क्या रह गया यहाँ, कोस 3a प्लस में कोस a। तो कोस 3a प्लस कोस a सेम फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड हो गया, उसके अलावा 2 डिवाइड हो गया। क्या रहा आपके पास, आपके पास इसमें रहा केवल और केवल क्या, साइन 4a अपोन में कोस 4a, जो कि इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, tan 4a के इक्वल कहलाएगा, जो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। ये हमारे पास था बेटे इसका कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। नेक्स्ट अपने पास है इसी का थर्ड पार्ट है, और थर्ड जो पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कोस थीटा माइनस में कोस 3 थीटा, इंटू में हमारे पास है भाई साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या कह रहा है भाई, साइन 5 थीटा माइनस में साइन थीटा, इंटू में कोस 4 थीटा माइनस में कोस 6 थीटा, इक्वल्स टू प्रूव करना है किसके, 1 के। भाई CD फॉर्मूले अगर आपको याद है तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी है। ऑलरेडी ब्रैकेट जैसे बना के दे रखे हैं, हमें तो वैसे का वैसा फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ। तो फर्स्ट में आप देख पा रहे हो कि आपके पास क्या अप्लाई हो रहा है, कोस C माइनस कोस D, साइन C प्लस साइन D, साइन C माइनस साइन D, कोस C माइनस में कोस D। ये फॉर्मूले अप्लाई करके सोल्व कर दो, उतनी टर्म न्यूमरेटर में बनेंगी, उतनी डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएंगी, जिसकी हेल्प से आप इसको कंप्लीट कर लोगे। क्लियर है। नेक्स्ट में आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास। 9 में कह रहा है प्रूव दैट साइन 11a इंटू में साइन a प्लस साइन 7a इंटू में साइन 3a डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में अपने पास है भाई कोस 11a इंटू में साइन a प्लस कोस 7a इंटू में साइन 3a इज इक्वल्स टू प्रूव करवा रहा है tan 8a के। ऐसा आपको ध्यान हो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों ही पार्ट्स में ऐसा ही कुछ काम कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, बस फ़र्क इतना है कि उसमें सिंगल था, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आ रहा है।
तो यहाँ में दोनों में ही रिजल्ट अप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप सबसे पहले, और लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 2 साइन 11a इंटू साइन ए प्लस में 2 साइन 7a इंटू साइन 3a। ये तो 2 से हो गया मल्टीप्लाई। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 2 कोस 11a इंटू में साइन ए हो गया, प्लस में 2 कोस 7a इंटू में साइन 3a बन गया। अब इन पे इससे प्रीवियस एक्सरसाइज थी जो 7th एक्सरसाइज थे, उसके जो रिजल्ट्स थे 4, उनमें से अप्लाई कर दो भाई। 2 साइन ए इंटू में साइन बी, कौन सा रिजल्ट है भाई, 2 साइन ए इंटू साइन बी, फर्स्ट वाला ही रिजल्ट होगा ये हमारा। और ये इक्वल होता है, फर्स्ट नहीं भाई लास्ट है, ये 4th नंबर पे था। 2 साइन ए इंटू साइन बी किसके इक्वल है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो कोस ए माइनस बी, 11a माइनस में ए क्या बन गया, 10a, माइनस में कोस ए प्लस बी, 11a प्लस ए 12a आ गया, प्लस फिर से 2 साइन ए इंटू साइन बी बन गया भाई। तो पहले क्या आएगा हमारे पास है, कोस ए माइनस बी, ए माइनस बी करोगे तो 7a माइनस 3a 4a, माइनस कोस ए प्लस बी तो कोस 10a आ गया। अब इस रिजल्ट का न्यूमरेटर से ही देख लो क्या पॉजिटिव है भाई, कोस 10a प्लस का था माइनस का था, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऐसा ही डिनोमिनेटर में कीजिए, आपके पास आ रहा है 2 कोस ए इंटू साइन बी, 2 कोस ए इंटू साइन बी, सेकेंड रिजल्ट था भाई हमारे पास, किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी में तो हो गया भाई 11a प्लस ए 12a, माइनस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी में बन गया 10a प्लस में भाई, फिर से आपके पास आ गया 2 कोस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी साइन 10a माइनस साइन ए माइनस बी 7a माइनस 3a 4a, तो ये बन गया आपका साइन 4a। यहाँ भी देखिए आपका साइन 10a से साइन 10a है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया भाई, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बना हमारे पास, इसमें कोस 4a माइनस में कोस 12a डिवाइड बाई साइन 12a माइनस साइन 4a। तो न्यूमरेटर में देख पा रहे हो कोस सी माइनस में कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई हो गया भाई, किसका फॉर्मूला, कोस सी माइनस में कोस डी का फॉर्मूला है। तो कोस सी माइनस में कोस डी का फॉर्मूला तो ध्यान होगा भाई सबसे लास्ट वाला है, जिसमें सी माइनस डी की बजाय क्या यूज हो जाता है, डी माइनस में सी हो जाता है। तो क्या करोगे यहाँ से भाई, ये इक्वल होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी, 4a प्लस 12a 16a बाई 2 8a बन गया भाई। इंटू में क्या आएगा, साइन डी माइनस सी बाई 2, तो साइन डी माइनस सी 12a माइनस में 4a 8a बाई 2 तो 4a बन गया भाई। अपोन में आ गया साइन सी माइनस में साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, तो ये तो 8a ही बन गया हमारे पास। और इंटू में आता है क्या भाई, साइन सी माइनस डी बाई 2, तो साइन सी माइनस डी तो वही बनेगा क्या, 4a भाई। तो ये हो गया आपका साइन 4a से साइन 4a डिवाइड हो गया 2 से 2 साइन 8a अपॉन में कोस 8a, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, tan 8a के इक्वल आ जाएगा, जो राइट हैंड साइड के इक्वल बन जाएगा। ये था बेटे अपना क्वेश्चन नंबर 9 जिसको आप देख रहे हो, कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, और 10th वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल इजी है हमारे पास, चाहे आप पार्ट फर्स्ट ले लो चाहे पार्ट ले लो सेकंड ले लो, दोनों एक जैसे हैं भाई।
तो यहाँ इसके अंदर देखिए भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट मैं लिख रहा हूँ। कोस 3x प्लस में कोस 5x प्लस में कोस 7x प्लस में कोस 15x इज इक्वल्स टू, हमें प्रूव करके दिखाना है 4 टाइम्स ऑफ कोस 4x इंटू कोस 5x इंटू कोस 6x। बिल्कुल इजी है। यहाँ तो केवल और केवल एक सिंगल फॉर्मूला चाहिए भाई, कौन सा? कोस सी प्लस कोस डी का। उसी में हम लोग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बस क्या करो, अच्छा रहेगा इनको एडजस्ट कर दो किस तरह से, फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ ले लो, मिडल वाले को मिडल में रहने दो। तो कोस 15x को मैं आगे ले आया, प्लस में कोस 3x आ गया भाई, प्लस कोस 7x को मैंने आगे लिख दिया, तो पीछे कोस 5x लिख दिया। क्या बना भाई? कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब कोस सी प्लस में कोस डी है, वो किसके इक्वल होता है? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 15x प्लस 3x 18x बाई 2 9x इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, 15x माइनस 3x 12x, 2 से डिवाइड किया तो 6x आ गया। कोस सी प्लस कोस डी, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 6x आ गया है, इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2, क्योंकि 7x माइनस 5x तो 2x बनेगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? x आ गया। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है और कोस 6x कॉमन आ रहा है। 2 कोस 6x को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बना हमारे पास कोस 9x प्लस में कोस x। ऐसा करने से भी कुछ राहत मिली है हमें, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोस 6x की भी ज़रूरत थी और 4 में से 2 भी आ गया। और यहाँ क्या बना? यहाँ ऑप्शन ही एक ही बन रहा है अपने पास, 2 कोस 6x इंटू कोस सी प्लस कोस डी। एक बार फिर से अप्लाई हो रहा है, और फिर अप्लाई कर दोगे तो ये क्या होता है? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, 10x अपॉन 2 5x बन गया, इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 कोस 4x बन गया। तो यहाँ से क्या बना भाई अपने पास? 2 इंटू 2 तो क्या हो गया? 4 हो गया, इंटू में कोस 4x को मैंने आगे लिख दिया, इंटू कोस 5x हो गया, इंटू में कोस 6x, जो कि आप चेक कर सकते हो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर सेकंड की बात करो तो बस सेकंड वाले में इतना है कि साइन में गिवन है, वहाँ भी ऐसा ही कर लेना। तो सेकंड जो पार्ट है वो भी क्या हो जाएगा? सेम एज ए फर्स्ट पार्ट है। कैसे कर लोगे आप? फर्स्ट पार्ट की तरह से उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 तक। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।